सो वेलकम बैक अगेन। अभी तक आप ये समझ चुके हैं कि वेबिनार्स क्या होते हैं, किस तरह से आप उनको करते हैं। आप ये समझ चुके हैं कि बेसिक नॉलेज कौन सी रिक्वायर्ड है आपको अगर आपको वेबिनार्स कंडक्ट करने हैं। आज की इस वीडियो के अंदर आपको मैं समझाने वाला हूं कि एप्लीकेशंस कौन कौन से होते हैं वेबिनार के। क्योंकि देखिए, आप वेबिनार तो कर लेंगे, लेकिन वेबिनार को करने से पहले आपको पर्पस क्लियर होना चाहिए कि आप किस तरह का वेबिनार करना चाहते हैं। सो वेलकम टू द वीडियो नंबर 2। और आज आपको मैं यहां पे पढ़ाने वाला हूं, आपका पर्पस यहां मैं क्लियर करने वाला हूं कि आपका वेबिनार को करने का जो पर्पस है वो आपका यहां पर क्या है। अब कौन कौन से पर्पस हो सकते हैं, किस किस तरह से जो वेबिनार है वो किए जाते हैं। पहला हो गया टू बिल्ड अ ब्रांड। ब्रांड बनाने के लिए वेबिनार किए जाते हैं कि मान लीजिए कोर्स सेलिंग का वेबिनार्स कर रहे हैं, आप कस्टमर को अपने वेबिनार में बुला रहे हैं, उसके बाद आप उसको अपना कोई जो प्रोडक्ट है आप उसको वहां पर दे रहे हैं। एक वेबिनार का तरीका ये होता है। दूसरे होता है कि टू बिकम ए इन्फ्लुएंसर। आप क्या करते हैं, लोगों को वेबिनार में बुलाते हैं, वहां पे उनको अपनी बातों से इन्फ्लुएंस करते हैं। तो अगर आप इस तरह का वेबिनार करना चाहते हैं तो ये भी आप कर सकते हैं, ये भी एक एप्लीकेशन है। अगला आगे टू ट्रेन द एम्प्लॉइज। अब वेबिनार हमेशा ऐसे नहीं होते कि वहां पे हम कुछ सामान ही बेच रहे हैं। वेबिनार एक तरह की एक ऐसी ऑनलाइन मीटिंग है जहां पे एम्प्लॉइज को भी लोग ट्रेन करते हैं। तो अगर आप अपने एम्प्लॉइज को ट्रेन करने के लिए अगर वेबिनार्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप वो इस्तेमाल भी यहां पर कर सकते हैं। अगला आ गया टू कनेक्ट विद योर ऑडियंस। बहुत बार क्या होता है, हम लोगों को अपने प्रोडक्ट्स बेच देते हैं लेकिन उनके साथ हम बार बार इंटरेक्ट नहीं कर पाते। वेबिनार एक ऐसा मेथड है जहां पर हम लोगों के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो दिस इज अनदर एप्लीकेशन ऑफ द वेबिनार। तो अब आपको यहां पर यह चुनना है कि आप किस तरह का जो वेबिनार है वहां पर वो करना चाहते हैं। आप अपने ब्रांड को बिल्डअप करना चाहते हैं, आप इंप्लॉइज को ट्रेन करना चाहते हैं, आप अपने कस्टमर्स के साथ फिर से इंटरेक्ट करके उनको नई सर्विसेज के बारे में बताना चाहते हैं। आपका जो वेबिनार का मेन ऑब्जेक्टिव है वो आपका वहां पर, क्योंकि अगर वो क्लियर नहीं होगा तो आप वेबिनार नहीं कर पाएंगे। चलिए वीडियो को पॉज कर लीजिए, 1 मिनट तक अपने दिमाग पर जोर डालिए कि आपका जो वेबिनार करने का ऑब्जेक्टिव है वो क्या है। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे वापस कर लेना पॉज, क्योंकि साथ साथ में चलना। एक प्रॉपर फ्रेमवर्क के थ्रू में चला हूं। ऐसा मत करना कि तुमने पहले कहानी सुन ली फिर बाद में सब कर रहे हो, साथ साथ में करो। क्योंकि अगर मुझे सुनने का कोई फायदा नहीं होगा अगर नॉलेज को अप्लाई नहीं करोगे। मैं चाहता हूं कि आप मुझे बुलाओ कि सर मैं इस दिन वेबिनार ले रहा हूं, ये वेबिनार ले रही हूं, आप प्लीज आइएगा, तो मजा आएगा। अगर सुन के जाओगे तो क्या फायदा है इसका, है ना। एप्लीकेशन पे काम करो, सोचो कौन से वेबिनार को करना है। अब टाइप्स ऑफ वेबिनार, वेबिनार कितनी तरह के होते हैं और किस किस तरह से वो किए जाते हैं। देखो, पहला वेबिनार होता है लाइव वेबिनार। लाइव वेबिनार में क्या करते हैं हम, लाइव वेबिनार में लोग हमारे पास सामने से आते हैं और वो हमारी बातों को सुनते हैं, हम उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं, लाइव में इंटरेक्ट करते हैं। अब मान लीजिए कि मैं बैठ गया वेबिनार लेने के लिए, आप सब लोग एक दिन आए थे ना, जिस दिन आपने मेरा कोर्स परचेज किया तभी आप इस वीडियो को देख पा रहे हैं। अगर आप मेरे वेबिनार में आए थे, आपने मुझे सुना होगा, मैंने आपके सामने लाइव वेबिनार किया था 2 घंटे का। वहां पे आपकी जो कन्वर्जन थी मैंने वेबिनार के थ्रू करी थी। तो आप ये समझ के चलिए कि एक तरीका होता है लाइव वेबिनार जहां पे हम लाइव लोगों से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। दूसरा होता है रिकॉर्ड वेबिनार। एक सदा से चली आई एक लड़ाई है कि भैया वेबिनार रिकॉर्डेड करना चाहिए, लाइव करना चाहिए। उसके बारे में आगे मैं बात कर रहा हूं। मैं बोल रहा हूं ना कि वीडियो के अंदर हो सकता है कुछ चीजें कहीं लगे बेसिक हो रही हैं, बेसिक डिस्कस हो रही हैं, लेकिन एक बात का जरूर ध्यान रख लेना, बीच बीच में मैं ऐसी ऐसी एडवांस चीजें बता के चला जाता हूं बातों में कि आप उनको मिस कर जाएंगे अगर आप कोई भी वीडियो, कोई भी पार्ट को अगर आप स्किप करेंगे। अगर ऐसा होता है ना कि अगर मैं स्लो बोल रहा हूं, वैसे तो मैं स्लो बोलता नहीं हूं, जो मेरे पास सामने से कोर्सेज के अंदर से रिपोर्ट आती है, लेकिन अगर मैं स्लो बोल रहा हूं तो चाहे इसको 1.5x पे चला लिया करो, ठीक है। अगर मैं फास्ट लगता हूं तो 1x पे चला लिया करो, या फिर 0.5 पे चला लो, 0.75 पे चला लो, लेकिन जो मैं बोलता हूं वो कर लेना। क्योंकि मैं हवा में नहीं बोलता, मैं बाकी लोगों की तरह नहीं आया हूं कि यूट्यूब पे पढ़ के आ गया या फिर कहीं और चीजें कर ली। मेरे को बहुत साल हो गए सब करते हुए। तो ये समझ के चलो, ये ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड जो मैं पढ़ाता हूं यहां पे, अगर ये अप्लाई कर लोगे डेफिनेटली सक्सेस मिलनी ही मिलनी है। चलो अगला गया रिकॉर्डेड वेबिनार। रिकॉर्डेड वेबिनार का मतलब होता है कि आपने एक बार वेबिनार रिकॉर्ड कर लिया, अब रिकॉर्ड करने के बाद आप उसको वेबसाइट के ऊपर बार बार चला रहे हो। काफी सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जैसे वेबिनार जाम है, काफी तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि ऑटो वेबिनार्स को सपोर्ट करते हैं कि आपने एक बार रिकॉर्ड कर लिया, आपने अपना ऐड चला रखा है, कस्टमर आपकी वेबसाइट के ऊपर आया और उसने वहां पे आपका वेबिनार देख लिया। तो एक तरह का जो वेबिनार का तरीका होता है वो भी आपका ये होता है रिकॉर्ड वेबिनार्स। अगला हो गया थॉट लीडरशिप वेबिनार्स। अब बहुत बड़ी क्या होता है, जो कंपनीज होती हैं
कंपनीज के अंदर ही वेबिनार किए जाते हैं, वहां पे जो लीडर्स होते हैं वो सबको बुलाते हैं, तो वहां पे उस तरह के जो वेबिनार्स हैं वो भी वहां पर किए जाते हैं। मुझे लगता है कि जो मेरी ऑडियंस है, जो मुझे सुनते हैं, उनके लिए दो ही वेबिनार काम के होंगे, एक लाइव वेबिनार काम का होगा और दूसरा एक रिकॉर्डेड वेबिनार उनके लिए वहां पर काम का होने वाला है। अगला हो गया केस स्टडी वेबिनार। मान लीजिए कि आपके पास एक बहुत बड़ी ऑडियंस है और वहां पे आप उसको बुला रहे हो, तो अब यहां पे क्या हो, केस स्टडी में क्या होता है कि आप किसी की केस स्टडी डिस्कस कर रहे हो। लेट्स सपोज आप एक कोच हो, आप एक कंसल्टेंट हो। नाउ व्हाट यू डू एट दैट टाइम, आप क्या करते हो, लोगों को शोकेस करते हो कि हाँ भाई ये इंसान मेरे पास आया एंड आज ये इस तरह के रिजल्ट्स वहां पर लेकर आ रहा है, और उस तरह का भी एक वेबिनार होता है। मैं बिल्कुल डैम श्योर हूं कि आपको सिर्फ दो वेबिनार्स की जरूरत पड़ेगी, लाइव वेबिनार और रिकॉर्ड वेबिनार। अब इसके ऊपर भी जो फैसला हम आगे करेंगे कि आपका जो वेबिनार होगा वो रिकॉर्डेड होगा या लाइव होगा। ठीक है जी। होप सो टाइप्स ऑफ वेबिनार समझ आ गए होंगे, कितनी तरह के वेबिनार्स होते हैं, किस किस तरह से वो लिए जाते हैं। आगे चलता हूं जी। हाँ, कुछ और वेबिनार्स भी होते हैं, प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन वेबिनार्स। अब प्रोडक्ट्स के डेमोज भी होते हैं। मान लो कि कोई कस्टमर्स हैं, मान लो कि आपके पुराने कस्टमर्स हैं, आप उनको क्या कर रहे हो, अपने प्रोडक्ट की जो डेमोन्स्ट्रेशन है वो उनके सामने करो, तो प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन वेबिनार्स भी होते हैं। अगला हो गया कस्टमर ऑनबोर्डिंग या फिर ट्रेनिंग वेबिनार्स। मान लीजिए आप कोई सॉफ्टवेयर बेचते हैं, आपको कोई ऐसा प्रोडक्ट है जहां पे आपको कस्टमर्स को ट्रेन करना होता है, राइट, तो कस्टमर्स की ट्रेनिंग वाले वेबिनार भी होते हैं। मान लीजिए कि आपने एक दिन 100 बंदा ऑनबोर्ड कर दिया अपने सिस्टम के अंदर। ऑनबोर्ड मतलब अपने सिस्टम के अंदर आपने उसको कन्वर्ट कर दिया, आपने उसको सेल कर दिया अपने प्रोडक्ट की। अब आप चाहती हो कि आप उन लोगों को सिखाओ कि वो आपका सॉफ्टवेयर कैसे यूज करें, तो वहां पे क्या होगा, आप एक वेबिनार कनेक्ट करोगे, वेबिनार के अंदर वो सारे के सारे लोग आएंगे और आप अपने प्रोडक्ट की जो कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है आप वहां पर वो दे रहे होंगे। अगला हो गया न्यू प्रोडक्ट फीचर्स वेबिनार। अब जैसे मान लो कि आप कोई प्रोडक्ट आप बेचते हो, ठीक है, आपने बेच दिया, अब उसके बाद आपको कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करना है, राइट, यू वांट टू लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट। तो जब आप उस प्रोडक्ट को लॉन्च करोगे, आप कैसे कस्टमर्स तक पहुंचोगे, वेबिनार्स एक बहुत अच्छा जरिया होता है। एक मैं अभी बुक पढ़ रहा था काफी टाइम पहले, बहुत अच्छी बुक थी, फनल्स के ऊपर वो किताब लिखी हुई थी। उसके अंदर एक चीज वहां पे मेंशन थी कि जितना बड़ा आपका ऑडियंस का साइज होता जाएगा ना, उतना ज्यादा रेवेन्यू आपका जनरेट होता जाएगा। मान लीजिए आपके इनसाइड द सिस्टम अगर आज 100 कस्टमर है, तो 100 कस्टमर पे लेट्स सपोज यू आर अर्निंग $10, आप $10 100 कस्टमर पे कमा पा रहे हैं। जब 200 कस्टमर होगा तो $20 होगा। ऐसे बढ़ते 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 जो कस्टमर जितना ज्यादा बढ़ता जाता है, जितने ज्यादा नंबर ऑफ यूजर्स आपके सिस्टम के अंदर बढ़ते जाते हैं, आप ये समझ के चलिए आपका बिजनेस उतना ज्यादा बढ़ता जाता है। कैसे वेबिनार फनल काम करता है, किस तरह से होती है, डोंट वरी, मैं बताऊंगा ना, आप बस अभी समझो चीजों को। मैं अभी तो सिर्फ बेसिक्स पे चल रहा हूं मैं, तो इतना समझ में आ गया कितने तरह के वेबिनार्स होते हैं, क्या होते हैं और किस किस तरह से वो काम करते हैं। अगली और सबसे बड़ी लड़ाई बाजार में चलती है कि भैया वेबिनार में लाइव करूं या रिकॉर्डिंग करूं। यही सवाल था ना कि अरे मैं तो भैया एक ही बार रिकॉर्ड करूंगा और रिकॉर्ड करने के बाद मैं बार बार उसको चला दूंगा। नहीं, आप उस चीज को कैसे ऑटोमेट कर सकते हैं जिसका आपको पता ही नहीं है कि वो चलेगा कि नहीं चलेगा, राइट। नए नए कोचेज आते हैं मेरे पास, कंसल्टेशन लेके आते हैं, पैसे खराब करते हैं, फिर बोलते हैं कि भैया हमें समझ नहीं आ रहा क्या करें, लाइव वेबिनार करूं कि रिकॉर्डिंग करूं। तो मैंने उसको बोला कि यार आप आज मार्केट में नए नए आए हुए हो। कहता हाँ जी सर नए नए आए हुए। मैंने कहा आपको पता है आपका कस्टमर कौन है? कहता आपने बोला हुआ है, बायर पर्सोना मैंने बना दिया है। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा आपने अपने वेबिनार्स के थ्रू अभी तक कितनी सेल कर दी? कहते सर अभी तो पहला ही लेना है मैंने वेबिनार। तो मैंने कहा यार जब तुम्हें पता ही नहीं है कि कौन से वेबिनार से तुम्हारे पास सेल आएगी, कौन सी पिच से तुम्हारे पास सेल आएगी, क्या तुम वेबिनार में बोलोगे, तुम्हें उस वेबिनार को डेली इंप्रूव करना होगा। एक बात मेरी गांठ बांध लेना, जब तक आपके 100 लाइव वेबिनार्स नहीं होते हैं उसको रिकॉर्डिंग में शिफ्ट नहीं करना है। आगे बात समझ में? जब तक लाइव में 100 वेबिनार नहीं हो जाएंगे या फिर जब तक आपको वेबिनार्स का विनिंग पैटर्न नहीं मिल जाता। विनिंग पैटर्न मतलब आपको समझ आएगा कि ये मेरी पिच है और मैं इसको अगर रिकॉर्डिंग में भी चला दूंगा ना तो कस्टमर कन्वर्ट हो जाएगा। जब तक इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ जाएगा तब तक रिकॉर्डिंग पे मत जाना, बहुत पैसा खराब करोगे नहीं तो। समझ में आ गया? होप सो इतना क्लियर होगा। मैं जो बातें बोल रहा हूं ना परखा हूं, मैं बहुत पैसा खराब किया है मैंने डिजिटल मार्केटिंग के अंदर।
खराब इन द सेंस बहुत टेस्टिंग करी है। आप जो आज इस कोर्स में आए हुए हो ना, वो जो लाखों करोड़ों रुपए में खर्च कर चुका हूं ना आज तक, उसका समरी बता रहा हूं, उसका सार। तो ये चीजें लेकर जाना लाइव वेबिनार से रिकॉर्डिंग का। होप्स हो कि अभी तक कोई चीज क्लियर होगी ना क्लियर। अब लाइव वेबिनार के सबसे बड़े फायदे क्या हैं? पहला फायदा इसका ये है कि आप अपनी ऑडियंस के साथ लाइव इंटरेक्शन कर सकते हो। पर यार ये होता है ना कि एक अगर वेबिनार आप कनेक्ट कर रहे हो, आपने अपनी ऑडियंस सॉर्ट कर रखी है, तो कुछ टाइम के बाद आपको ये पता लग जाता है कि कौन से क्वेश्चन वेबिनार के अंदर लोग पूछेंगे, तो आप उन क्वेश्चंस को पहले ही एड्रेस करके चल रहे होते हो। लेकिन लाइव वेबिनार का फायदा ये होता है कि आप इंटरेक्शन कर सकते हो डायरेक्टली ऑडियंस के साथ। आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर, और आप अपनी ऑडियंस का एंगेज कर सकते हो। लेट्स सपोज कि बीच में कोई इंसान है, आपको लग रहा है कि नहीं यार मेरा जो टिकट प्राइस है, टिकट प्राइस मतलब मेरा कोर्स कितने का है, मेरा प्रोडक्ट कितने का है, लेट्स सपोज वो 1 लाख रुपए का है। 1 लाख का प्रोडक्ट नहीं बिकता है वेबिनार से, समझ गए? मैं समझाऊंगा कैसे कैसे काम करता है, कंप्लीट वेबिनार फनल समझाऊंगा अभी इसके बाद। अभी तो मैं बिल्कुल बेसिक्स पे चल रहा हूं। 1 लाख का प्रोडक्ट, या फिर ये बोल लो 10,000 से ऊपर का जो प्रोडक्ट है, और 10,000 का बेचना ही बड़ा मुश्किल होता है वेबिनार में। 5,000 से ऊपर का प्रोडक्ट अगर वेबिनार में इंडियन मार्केट में बेचना है, नहीं बिकेगा। वहां कॉलिंग सिस्टम इंप्लीमेंट करना पड़ता है। कैसी होती है, डोंट वरी, मैं बताऊंगा, चिंता मत करो। बस अभी आप समझो कि बेनिफिट्स क्या क्या है लाइव वेबिनार के। लाइव चैट कर सकते हो ऑडियंस के साथ, कहीं से एक्सेस कर सकते हो, और आप अपनी ऑडियंस के साथ एंगेज कर सकते हो। होप सो इतनी चीजें समझ में आई होंगी। अभी तक आपने डिसाइड कर कस्टमर पर्सोना बना लिया होगा, ये पता लग गया होगा ऐड कहां चलानी है, ये समझ आ गया कि लाइव करना है कि रिकॉर्डिंग करनी है, ये समझ आ गया किस तरह का करना है, समझ आ गई ये चीजें सारी की सारी। लिख ली नोटबुक के ऊपर, नोट्स बनाते रहा करो साथ साथ में, क्योंकि अगर नोट्स नहीं बनाओगे तो भूल जाओगे। नोट्स पता है कैसे बनाने हैं? ऐसे नहीं बनाने कि मैं जो लिख रहा हूं कॉपियां थोड़ी बनानी है, मैं थोड़ी चेक करने आ रहा हूं। ये बनाना कि हाउ यू विल इंप्लीमेंट इन योर बिजनेस, दैट शुड बी योर नोट्स। नोट्स ये नहीं होने चाहिए कि जैसे क्लास में लिखवाया जाता है कि हमने ये नोट कर लिया। नोट करके फायदे कोई नहीं है सर। फायदा पता है कब है? जब आप ये लिखो कि मैं अपने बिजनेस में ऐसे इंप्लीमेंट करूंगा सर, दिस इज द थिंग एंड दिस इज द टाइप ऑफ फॉर्मेट इन विच यू शुड क्रिएट द नोट्स। तो ये सब चीजें थी जो आपको मैंने बताई। अगली वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, वेबिनार बिजनेस इक्वेशन। बिजनेस इक्वेशन क्या होती है भैया, बताऊंगा अगली वीडियो के अंदर। तब तक अपना ध्यान रखो, जितनी चीजें मैंने बोली हैं वो कर लो, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।